नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज आईटीआई सेकेंड ईयर का पहला पेपर लेके आए हैं, जो आपका इंजीनियरिंग का पेपर है और आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के सभी ग्रुपों के लिए, और ये सेकेंड ईयर का पेपर है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि लगभग 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन डिटेल से क्लियर करेंगे। साथ दोस्तों, अगर आपको इन पेपरों की पीडीएफ फाइल चाहिए तो भी डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। वहाँ पर सभी प्रकार के पेपर अवेलेबल है, और जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं तो ग्रुप में भी अपलोड कर देते हैं। साथ ही दोस्तों, आगामी सीबीटी एग्जाम के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप आईटीआई सीबीटी एग्जाम के नाम से सर्च करके भी कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं कि लिंक ओपन नहीं हो रहा है। तो आप आईटीआई सीबीटी एग्जाम लगाओ टेलीग्राम पर, तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा, जहाँ पर थ्योरी के, डब्ल्यूसी के, आपके ईएस के और ड्राइंग के सभी के पेपर अवेलेबल है। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि आपने खुद ने नोट किया होगा कि पिछली बार देख लो, भले भी सीबीटी एग्जाम का पेपर देख लो, हमारे चैनल के माध्यम से 90% क्वेश्चन आए हैं। अब काफ़ी बच्चों को डाउट भी होगा, क्योंकि वो बोलेंगे सर कैसे आया। तो आप टेलीग्राम ग्रुप रहो, वहाँ पर हजारों बच्चे हैं, जो उनमें काफ़ी बच्चों ने इस चैनल के माध्यम से एग्जाम दी, और साथ ही अभी आपकी जो सीबीटी एग्जाम चल रही है उसकी भी एग्जाम दे रहे हैं। तो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हो, वो बच्चे हैं आपको बता देंगे कि यहाँ से कितना पेपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त खराब ना करें और स्टार्ट करते हो। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? तो दोस्तों, आपका पहला मॉडल पेपर लेके आए हैं, और इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या है। अब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है इस प्रकार, आपका 3 घंटे का पेपर आएगा और 50 नंबर का पेपर आएगा, और लगभग 5 क्वेश्चन है इस पेपर में। कुछ पेपरों में 5 आते, कुछ पेपरों में 3 क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन कन्फर्म है। पहला क्वेश्चन आपका प्रतीक चिन्ह यानी सिंबल का आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के आईएसआई संकेत बताइए इन ड्राइंग द फॉलोइंग आईएसआई सिंबल। तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें लगभग 10 प्रतीक चिन्ह पूछ रहा है। अगला तो 10 क्वेश्चन, ये 10 प्रतीक चिन्ह 10 नंबर के हैं। तो पहला पूछ रहा है आपको एसी मोटर सामान्य संकेत। तो एसी मोटर का सामान्य संकेत दोस्तों आपका 1 नंबर पर यह है। तो आपका एसी मोटर का पूछे तो एसी मोटर में पहले एम लिख दो, फिर एसी में पूछे तो इस प्रकार ये लिख दो। तो एसी मोटर का प्रतीक चिन्ह किया गया। साथ ही अगर आपको डीसी का पूछे तो डीसी का आप इस प्रकार मोटर लिख सकते हो। साथ ही जनरेटर पूछे तो जनरेटर में आप इस प्रकार, अब एसी डीसी पूछे तो आप प्रतीक चिन्ह लगा देना। तो एक के प्रतीक चिन्ह से आपके 3 प्रतीक चिन्ह क्लियर हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 अलग अलग वार्निंग वाला ट्रांसफार्म। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 अलग अलग वार्निंग वाला ट्रांसफार्म पूछ रहा है, तो इसके लिए आप भी नंबर दे सकते हो, जिसमें 2 अलग अलग वार्निंग वाला कैसे, यानी एक तो ये वार्निंग आ गई, एक वार्निंग, एक तो प्रतिचिन्ह आपको ये बनाना है, या आप इस प्रकार ही बना सकते हो, यानी टर्नों के हिसाब से बना सकते हो। लेकिन ये दोनों टर्न है जो क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। तो इस प्रकार ये हो गया। साथ ही आप इसका प्रतिचिन्ह क्लियर हो गया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला प्रतिचिन्ह है वॉल्यूम कंट्रोल। तो दोस्तों वॉल्यूम कंट्रोल का प्रतिचिन्ह आपके सामने है, जो कौन सा है, जो ये इधर ये रह गया। यानी इसमें पहले क्या लगाएंगे, एक रेजिस्टेंस लगाएंगे इस प्रकार। तो ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के पास इस प्रकार एक ये लगाएंगे, तो ये क्या हो गया आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा प्रतिचिन्ह मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। प्रतीक चिन्ह का आपका 1 या 2 क्वेश्चन कन्फर्म आएगा दोस्तों। अब काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर आप थोड़ा तेज पढ़ाते हो, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे स्लो मोशन पढ़ाएंगे। अगला है फोटो वाल्व डायोड। तो दोस्तों फोटो वाल्व डायोड का प्रतीक चिन्ह देखिए। तो दोस्तों ये आपका फोटो वाल्व डायोड का प्रतीक चिन्ह है, यानी एक वर्ताकार आकृति बनाओ, जिसमें आपका ऊपर की तरफ एक सॉकेट लग रहा है, फिर नीचे की तरफ ये लग रहा है। अब इसमें ये 2 एरो डारे, ये आपके फोटो को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार फोटो वाल्व डायोड का हो गया। तो ये ऊपर वाला कैथोड हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपका फोटो वाल्व डायोड का प्रतीक चिन्ह क्लियर है। आगे बात करें दोस्तों, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, यानी ये ई नंबर का सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का मतलब है आपका SCR। ठीक है, तो यहाँ पर आपको SCR का प्रतीक लिखना है। ये SCR क्या होता है, यानी ये लगभग 100 एम्पियर AC को DC में परिवर्तित करता है, जो आपका SCR होता है। तो SCR में पहले आप एक डायोड बनाओ, और डायोड बना के इस प्रकार करके, और इसमें ये आपका इधर एनोड वाला सिरा आ गया, और इधर ये आपका क्या आ गया, कैथोड वाला सिरा आ गया। इसमें एक ये G यानी गेट निकलता है, इधर ये क्या है, A यानी एनोड, K यानी कैथोड। ठीक है, तो इस प्रकार ये भाग बनाना, फिर ये वर्ताकार आकृति कर देना। तो एनोड यानी जिस धातु छड़ के माध्यम से विद्युत धारा विनिमय में प्रवेश करती है, तो ये तो एनोड हो गया, और जिस धातु छड़ के माध्यम से विद्युत धारा इससे बाहर निकलती हुई क्या हो गया, आपका कैथोड हो गया। तो इस प्रकार ये इसका प्रतीक चिन्ह हो गया। आगे बात करें दोस्तों, अगला प्रतीक चिन्ह पूछ रहा है आपको लाउड स्पीकर। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हर बार लगभग एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो लाउड स्पीकर का प्रतीक चिन्ह आपका ये है, देख लो। यानी पहले आप इस प्रकार बनाओ,
फिर इससे थोड़ी सी साइज बढ़ा दो यहाँ पर, और ये इस प्रकार ये कर दो, ठीक है। और इसमें ये दो इसके वायर निकाल दो। तो ये हो गया आपका लाउड स्पीकर का प्रतीक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, प्रतीक चिन्ह है दोस्तों। अगला पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब ये काफ़ी आपके 8-10 है, लेकिन ये आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पूछ रहा है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का प्रतीक चिन्ह आपका ये आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक आपको क्षैतिज रेखा खींचनी है, फिर इस पर आपकी इस प्रकार भाग बनाना है, और एक भाग यहाँ पर इस प्रकार बनाना है, और बीच में ये इस प्रकार उठाना है। तो ये आपका जो एरोड है, ये एरोड ही क्या दर्शाएगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को दर्शाएगा। तो एक प्रतीक चिन्ह ये। अब काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि इन डायग्रामों को माप के बना के आते हैं। दोस्तों ये फ्री हैंड स्केच है, तो इसमें आप कोई भी ड्राइंग उपकरण काम में मत लो, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो स्केल से बताते हैं और ये वृत्ताकार आकृति बनाते हैं, ये प्रकार से बनाते हैं। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि आपको अगला कह रहा है कि ये फ्री हैंड स्केच, यानी आपकी जो सेकेंड ईयर की ड्राइंग है ये फ्री हैंड स्केच है। हाँ, फर्स्ट ईयर की है, वहाँ पर आपको ड्राइंग उपकरणों का उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप कम से कम ड्राइंग उपकरणों का यूज कीजिए, क्योंकि जैसे आप यूज करोगे एग्जामिनर को अपना आप ही पता चल जाता है। अगला आपका बंजर, यानी एच नंबर क्या है, बंजर। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझो कि अगर आपको विद्युत गणित पूछे तो विद्युत गणित में इस प्रकार करके आपको और इस प्रकार करना है। अब बंजर मुझे तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी इसको इस प्रकार करके, इस प्रकार करके, और ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका बंजर का, ये हो गया विद्युत गणित का। तो एक के साथ दो प्रतीक चिन्ह क्लियर हो चुके हैं। तो कौन सा है, एच है। तो एच में आप देख लो कौन सा आ रहा है एच में। तो दोस्तों ये आ गया आपका इसमें बंजर का प्रतीक चिन्ह। आगे बात करिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा आपका पृथक उत्तेजित जनित्र। तो पृथक उत्तेजित जनित्र में क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसको अलग से उत्तेजित करने के लिए अलग भाग ले रहे हैं। तो इसमें पहले क्या करेंगे, जनरेटर का प्रतीक चिन्ह बनाओ। तो ये तो आ गया जनरेटर। अब इसमें मुझे पृथक उत्तेजित, तो पृथक उत्तेजित यानी इसको उत्तेजित करने वाला भाग, तो ये और आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पृथक उत्तेजित जनित्र, यानी आपका जो आई नंबर का प्रतीक चिन्ह है जो ये हो गया है। आगे बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन क्या हुआ, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रतीक चिन्ह देखते हैं जो किस प्रकार क्या है। तो दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर को आपको पूछे तो एक तो इस प्रकार टर्नों से बनाइए, ठीक है, और इसमें एक टर्न वो क्या होता है निकालो, कॉमन टर्न। इसके अलावा आप इस प्रकार वर्ताकार आकृति करके इसमें इस प्रकार भी आप ये बना सकते हो, यानी इस प्रकार। तो इस प्रकार आपको जो अच्छा लगे वो प्रतीक चिन्ह बना के आना, कोई दिक्कत नहीं इसमें दो, क्योंकि काफ़ी बार आपको एग्जाम में प्रतीक चिन्ह लिखे होते हैं, यानी ये भी आ सकता है या लिखा हुआ ये भी, और पूछता है ये कौन सा प्रतीक चिन्ह है। यानी कुल मिला के अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके दो प्रतीक चिन्हों के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर इसी पेपर में एक है, लेकिन दो आते हैं। एक में इस प्रकार नाम दिया होता है, दूसरे में डायग्राम आता है। नाम दिया होता है वहाँ पर आपको डायग्राम बनाना पड़ता है, और जहाँ पर डायग्राम बना होता है वहाँ पर आपको नाम लिखना पड़ता है। यानी एक क्वेश्चन ये कितना गया, 10 नंबर का। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होने वाली सिलिका जेल यानी वृत्त का सेक्शन डायग्राम बनाओ। तो दोस्तों ये आपके सामने, आप इसका खुद अभ्यास करोगे तभी ये आपसे अच्छे से बनेगा। तो इसमें आप इस प्रकार ये सबसे पहले इसका आप 1-2 बार अभ्यास करोगे तो ये आसानी से बन जाएगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं थोड़ा सी इसकी साइज कम कर देता हूँ। तो अब आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको बनाने में दिक्कत ना आए। अब इसके ये भाग है, तो भागों के नाम आप थोड़ी सी अच्छे से याद करके जाना, जिससे एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी ईजी है मेरे हिसाब से, इतना हार्ड भी नहीं है, तो आप आसानी से बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनकी मैं अलग से क्लास लेके आऊँगा। अभी मेरे पास टाइम कम है, तो मैं डायरेक्ट आपको पेपर वैसे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी 1 तारीख से लेके हमारे पास 13 तारीख से एग्जाम है, तो 10 दिन में आपके दिन में 2-3 पेपर आसानी से हल कराएंगे। ये मत सोचना कि सर डायरेक्ट ही पेपर बता रहे हैं, मैं बताऊँगा, लेकिन अभी किसी टाइम कम होने के कारण मैं पेपर भी ये जल्दबाजी में बना रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप का चौंक व इंडिकेटर सहित सर्किट डायग्राम बनाओ। तो दोस्तों इसका आंसर देखिए आप। तो ये आ गया आपका सोडियम वेपर लैंप का डायग्राम, तो ये भी लगभग 10 नंबर का है। तो आप इसका भी 1-2 बार अभ्यास करोगे तो ये भी आसानी से बन जाएगा। इसमें आपको इलेक्ट्रोड दे रखा है, एयर ट्यूब दे रखी है, बेस दे रखा है, ठीक है, और ये अलग अलग चीज़ें दे रखी है। आगे बात करें दोस्तों अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों आपका, क्वेश्चन है एक फील्ड बैंक श्रेणी रेगुलेटर का सर्किट डायग्राम बनाओ। तो आप देख सकते हो श्रेणी रेगुलेटर का डायग्राम, ये डायग्राम है जो आपका डीसी वाली मोटरों से रिगार्डिंग है, जो आपका अलग से ट्रांजिस्टर वाला है वहाँ से ये ले गया। तो यहाँ पर आपका जो ये एनपिन वाला ट्रांजिस्टर है, जो दो यहाँ पर एनपिन ट्रांजिस्टर है, ये आपका जेनर डायोड, और ये R1 R2 R3 4 ये है। तो ये अलग अलग चीज़ें ये है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आसानी से इसका भी अभ्यास कर लेना।
अगला है एक ब्रूसलेस अल्टरनेटर का एक्साइटर सहित सर्किट डायग्राम बनाओ। दोस्तों ये इसका सर्किट डायग्राम है। तो आप ये नीचे वाला ये, तो इसका भी आप अभ्यास जरूर करिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है, जिसमें आप इस प्रकार आसानी से बना सकते हो। यहाँ पर 3 फेज रेक्टिफायर संयोजित किए गए हैं और इस प्रकार ये आपका जो संयोजित किए हैं, तो आप एक्साइटर लगा के किस प्रकार इसको उत्तेजित करते हो। और ये आप जनरेटर सेट इधर है और बीच में आपका 3 फेज रेक्टिफायर है, तो इधर जनरेटर सेट आ गया, इधर एक्साइटर आ गया और ये बीच में क्या आ गया आपका 3 फेज रेक्टिफायर। तो इस प्रकार इसका संयोजन आसानी से करना, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।